आप पिछले चुनाव में आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और टिकट नहीं देने के बावजूद अब तक भी आपको जो विपक्ष से दूसरे जो नेता पार्टी में आए हैं उनको एडजस्ट कर दिया, लेकिन आपको कहीं ऐसा मान सम्मान या एडजस्ट करने की कोई बात नहीं है। नहीं, किनारा नहीं किया। अब थोड़ा होता ही है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमने चुनाव नहीं लड़ा। आज मैं सबसे प्रसन्न कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एकला एमएलए होते हुए 2013 में पार्टी ने फिर अध्यक्ष बनाया। 14 में 26 अक्टूबर 14 को पूर्ण बहुमत की सरकार आई। डॉक्टर साहब का सपना हमने पूरा कर दिया। कि दक्षिण हरियाणा के लोगों का भी को अधिकार है कि इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बने। अब तो राव इंद्रजीत हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री है। और राव इंद्रजीत सबसे वरिष्ठ तो हैं। क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए? ये तो पार्टी का विषय है, मेरा अकेले का विषय नहीं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नींव रखने वालों में से रामविलास शर्मा जी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनके जमाने की जो भारतीय जनता पार्टी थी और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, कुछ बदलाव देखते हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी आप? देखिए, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी इस समय बंधुवर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 20 करोड़ सदस्यता है। और जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा नाम इससे पहले जनसंघ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री की सरकार में उद्योग मंत्री थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट सिस्टम था और वो बहुत प्रखर वक्ता थे। तो 6 दिसंबर 1952 को उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर किया कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। Here I am resigning from the post of Industry Minister of Government of India and I am going to my Kashmir। और उनको कठुआ में गिरफ्तार कर लिया और 23 जून 1953 को उनकी लाश हमको मिली। आज नरेंद्र भाई मोदी देश के वो बहादुर प्रधानमंत्री हैं जहां बलिदान हुए डॉक्टर मुखर्जी। धारा 370 यानी 53 के बाद डॉक्टर मुखर्जी की कुर्बानी जम्मू कश्मीर के लिए हुई और धारा 370 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी ने धारा 370 हटा दी, उनको श्रद्धांजलि दी। आज जम्मू कश्मीर में जो शांति है, आज जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन की रौनक है, भारतीय जनता पार्टी आज भी वही पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1967 में कालीकट में वो जनसंघ के अध्यक्ष हुए और 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के खंबा नंबर 623 पर उनकी 3 टुकड़ों में लाश मिली। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो कुर्बानी पर आधारित है, एक राष्ट्र के ऊपर आधारित है, लोकतंत्र मूल्यों के ऊपर आधारित है। आज भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। आज देश की एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ रही है। नरेंद्र भाई मोदी उन्हीं रास्तों से चल रहे हैं।
शर्मा जी, आपने पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। जैसे कि ये उन बातों को याद दिलाने की बात नहीं है कि किस तरह से आपने जो संघर्ष किया। आप लोगों की, कृष्णपाल गुर्जर की जो विधानसभा में आप 2-3 सदस्य हुआ करते थे, तो किस तरह से विपक्ष ने आपके साथ में अत्याचार किए। अब और आपके डॉक्टर मंगल सेन जी के बाद में आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उसके बाद में पार्टी ने 10 गुना वृद्धि की कार्यकर्ताओं की, और काफ़ी फैलाव हुआ। लेकिन अब पिछले चुनाव में आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और टिकट नहीं देने के बावजूद अब तक भी आपको जो विपक्ष से दूसरे जो नेता पार्टी में आए हैं, उनको एडजस्ट कर दिया, लेकिन आपको कहीं ऐसा मान सम्मान या एडजस्ट करने की कोई बात नहीं है। देखिए, आज मैं सबसे प्रसन्न कार्यकर्ता हूं। अकेला एमएलए था मैं 91 में। मेरे नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी का निधन हुआ 2 दिसंबर 1990 को। 30 नवंबर को रात को सुबह 3 बजे तक वो मुझे बातें समझाते रहे, और उन्होंने कहा कि गठबंधन में से बाहर निकलना। मेरी बात नगर पालिका में बहुत चाव से सुनते थे। तू ऐसा उत्तराधिकारी है कि तू किसी बिरादरी के किसी गांव में चौपाल में खड़ा हो जाता है, 500-700 लोग तेरे को बड़ा चाव से सुनते हैं। ये बात 30 नवंबर 1990 की है, सुबह 3 बजे। और 2 दिसंबर को डॉक्टर साहब का निधन हो गया। 7 बार एमएलए रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, पर उनकी चिता किराए के मकान, दीनानाथ बहल के मकान से हमने अपने मोढे पर उठाई। वो हमारे लिए आदर्श है। उनकी ईमानदारी, उनका पार्टी के प्रति समर्पण। आज नरेंद्र भाई मोदी, आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एकला एमएलए होते हुए 2013 में पार्टी ने फिर अध्यक्ष बनाया। 14 में 26 अक्टूबर 14 को पूर्ण बहुमत की सरकार आई। डॉक्टर साहब का सपना हमने पूरा कर दिया। कोई गठबंधन की नहीं, कोई नहीं। और 47 विधायक कमल के फूल के हम जीत के आए, और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम यूपी, और वेंकैया नायडू ये पर्यवेक्षक बन के आए। तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। वेंकैया नायडू ने नरेंद्र भाई मोदी का फोन कि भाई रामविलास, नरेंद्र भाई मोदी से बात कर। नरेंद्र भाई प्रणाम। अरे रामविलास जी, आपने मनोहर लाल जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव करना है। हमारे यहाँ सूचना के बाद सोचना मना है। हमने प्रस्ताव धड़ल्ले से 5 साल सरकार चलाई। तो अपने को इसी बात में संतोष है कि अपन जिस मिशन के लिए चले थे, संघ के अपन प्रचारक रहे, परम पूज्य गुरु जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। 5 बार पार्टी ने महेंद्रगढ़ जैसे चुनाव क्षेत्र से विधायक बनाया, 3 बार कैबिनेट पार्टी के, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज ये फुलवाड़ी देख करके सबसे प्रसन्न मैं व्यक्ति हूँ। शर्मा जी, बात मिशन की करते हैं। जनसंघ का जो मिशन था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हुआ। जो मिशन था, अभी आपने स्वर्गीय मंगल सेन जी का जिक्र किया कि वो आजीवन किराए के मकान में रहे, लेकिन आज सरकार कहती तो यह है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, 2-4 को छोड़ करके, तमाम की दृष्टि पैसे पर ही लगी है, ऐसा देखने में आता है। देखिए बंधुवर, मैं अब कलयुग का जमाना है, आदमी अपने अपने शरीर की जिम्मेवारी ले सकता है, परंतु मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे लोग आज भी, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, आज भी हमारा एमएलए, हमारा मंत्री, हमारा विधायक बाकी सब राजनीतिक दलों से अच्छा है। लोगों के पास जवाब भी है। लोग जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मूल जो कैडर था, संघ से आए हुए हों या जनसंघ से जुड़े हुए रहे हों, वो ऐसे नेता तो है नहीं। तमाम कांग्रेस पार्टी से, इनेलो से, दूसरी पार्टियों से जो आए हुए लोग हैं, और वो जो पहले करते रहे वो अब भी कर रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है देश की राजनीतिक गंगा है। हमारे यहाँ देखिए ना, हरियाणा में जिन लोगों को राजनीति में अपने वकार की रक्षा करनी, आज भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी ने अपनी पार्टी मान लिया है। और जिनको भी राजनीति करनी है, राजनीति में जिंदा रहना है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और कुछ लोगों ने उसमें हमारा योगदान भी किया है, और कुछ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ धोखा नहीं करती। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मान लिया है। ये परिस्थिति बस है क्योंकि विपक्ष नहीं है। अब प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी कोई विपक्ष नहीं है, और देश की बात करें तो देश में भी विपक्ष नहीं है। तो ये मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी का चयन किया है। नहीं, ये आप इस सेंटेंस को, मजबूरी कोई नहीं होती। किसी भी देश के पास, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब 15 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी ने अपने संघ के संबंध में, वो प्रचारक रहे, संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, ये लाल किले की प्राचीर से बोले। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। आज पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, रसिया का पुतिन भी है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कल आ रहा है। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक 76%, पूरी दुनिया। आज नरेंद्र भाई मोदी बोलता है, जेलेंस्की के ऊपर कल सबसे बड़ा हमला हुआ, पुतिन की सबसे बड़ी रिफाइनरी को जेलेंस्की ने जला दिया। इस क्राइसिस में बंकर में बैठ के भी जेलेंस्की कहता है कि नरेंद्र मोदी इज द ग्रेट। 2 साल पहले भी इसने कहा था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। आज भी वो ये कह रहा है कि भाई युद्ध से समाधान नहीं होता है, वो तो आपस में मिल बैठ करके वार्ता से ही समस्या का समाधान। शर्मा जी, आज हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में है। शर्मा जी, मोदी जी के सहारे पार्टी कब तक चलेगी, जबकि पार्टी ने हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोगों को, आप जैसे जो बड़े नेता हैं, उनको किनारे किया हुआ है। नहीं, किनारा नहीं किया। अब थोड़ा होता ही है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमने चुनाव नहीं लड़ा, परंतु हम अपनी विधानसभा से 9वीं बार, महेंद्रगढ़ विधानसभा से 9वीं बार बीजेपी जीती है। अच्छा, दक्षिण हरियाणा की सुगबुगाहट आती रहती है बार बार कि दक्षिण हरियाणा से भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी भी कुछ दिन पहले, मतलब ये सरकार चुनने के बाद में भी डिनर प्रक्रिया चली, और काफ़ी एमएलए हैं वो जुटे भी थे। तो क्या कहेंगे उस बात को लेकर के, दक्षिण हरियाणा के लोगों का भी को अधिकार है कि इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बने? देखिए, दक्षिण हरियाणा से मैं बीजेपी का सबसे पहला प्रदेश अध्यक्ष था दक्षिणी हरियाणा से 1991 में। फिर मुझे पार्टी ने 2013 में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और दक्षिण हरियाणा से पूरी सीटें, महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी, अहिरवाल, बीजेपी जीत के आई, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यहाँ पर सभी अब कांग्रेस ने भी दक्षिण हरियाणा से राव नरेंद्र को अध्यक्ष बनाया। तो दक्षिणी हरियाणा से लोग संभावनाओं को देखते हैं। जब मेरे जैसे गरीब किसान के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब मैं अकेला एमएलए था पार्टी का, और फिर लोगों ने, पूरे हरियाणा ने स्वीकार किया, बीजेपी की सरकार आई। तो दक्षिणी हरियाणा से ये बात उठती रहती है। अब तो राव इंद्रजीत हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री है, और राव इंद्रजीत सबसे वरिष्ठ तो हैं। तो क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए? ये तो पार्टी का विषय है, मेरा अकेले का विषय नहीं है। तो
ये थे हमारे साथ रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एक तरह से जो नींव रखी है भारतीय जनता पार्टी के। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे और कई बार कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने अपने जैसा कि वो जाने जाते हैं अपने वक्तव्यों के लिए कि बेझिझक किसी बात को जो कहते हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत की। पंजाब केसरी पे हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनका यही मंतव्य है कि भारतीय जनता पार्टी अभी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।